गुमला में एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर दी। सिसई थाना क्षेत्र के नगर जामा पानी गांव की यह घटना है, जहां फकीर उरांव की उसके ही शराबी दोस्त बिजला उरांव ने गला घोंटकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी को भी ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है, जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों कल से ही गांव में घूम घूम कर शराब पी रहे थे। शाम में घर आने के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और दोनों में हाथापाई होने लगी। इसी दौरान आरोपी ने गमछा से फकीर उरांव की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बेगूसराय में संदेहास्पद स्थिति में कैदी की मौत के बाद हंगामा हुआ। मृतक का नाम पंकज कुमार था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से पंकज कुमार की मौत जेल में ही हो गई थी और पुलिस अपने बचाव के लिए शव को अस्पताल ले आई। पंकज कुमार पोखरिया में ढाबा चलाते थे। कुछ दिन पहले ढाबा पर कुछ युवकों ने नशे का सेवन किया, लेकिन पुलिस ने ग्राहकों को छोड़ दिया और पंकज कुमार पर ढाबा में गांजा रखने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज की। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मामले में लापरवाही की और इलाज में देरी की गई, जिस वजह से पंकज कुमार की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद उनके परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर बवाल मचाया। वही अधिकारी इस मुद्दे पर पल्ला झाड़ते नजर आए। अब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा माजरा क्या है। रांची के नामकुम के बरगावा में निजी दूरसंचार कंपनी के वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। घटना सुबह करीब 3 बजे की है। आगलगी की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस आगलगी में करोड़ों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक इस वेयरहाउस में झारखंड के सभी जिलों में सप्लाई होने वाले सामानों का रखरखाव होता है। वेयरहाउस में सबसे ज्यादा तार और बॉक्स थे, जो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। हालांकि आग किस वजह से लगी, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। अचानक 3 बजे सुबह गोदाम से धुआं निकलते देखे जाने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार आग में काफी नुकसान हुआ है। आग किस वजह से लगी, फिलहाल इसकी सही जानकारी सामने नहीं मिल पाई है। आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी और धीरे धीरे पूरे वेयरहाउस को अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों का नुकसान होने का अनुमान है। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल के नीमा गांव में ग्रुप लोन के नाम पर एक बड़ा गड़बड़झाला सामने आ गया है। इस गड़बड़ी में गांव की 302 महिलाओं को कर्जदार बना दिया गया। लोन की कुल राशि भी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच के होने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के ही इरशाद नाम का एक व्यक्ति ने शायद फर्जी तरीके से उन लोगों के नाम का इस्तेमाल कर लोन ले लिया है और एक बड़ी रकम लेकर फरार हो गए हैं। अब उसे फाइनेंस कंपनी के लोग गांव में आकर इन लोगों से लोन चुकता करने का दबाव बना रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो उन लोगों ने किसी तरह का लोन के लिए कभी अप्लाई तक नहीं किया है और न ही लोन लिया है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि फाइनेंस कंपनी की तरफ से कैसे बगैर वेरिफिकेशन के सबके नाम पर लोन दिया जा सकता है। लोगों का आरोप है कि फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से मिलीभगत कर लोन लेकर फरार आरोपी फरार हो गया है और अब उन लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा। वहीं पुलिस अब मामले की छानबीन में जुटी हुई है। क्या कभी आपने जानवरों को मॉल में देखा है? नहीं देखा तो ये देख लीजिए। ये देखिए, मॉल की सीढ़ियों पर ओपले सुखाए जा रहे हैं। दरअसल अगर आपको सरकारी पैसे की बर्बादी देखनी हो तो आप बोकारो में आइए। बोकारो के चंदन कियारी में जिला परिषद की ओर से करोड़ों की लागत से शॉपिंग मॉल बनाया गया था, लेकिन आज ये मॉल जानवरों का तबेला बन गया है। मॉल में दुकान की जगह जानवर हैं, वहीं सीढ़ियों पर गोबर का गोईठा रखकर सुखाया जाता है। 5 करोड़ की लागत से राजस्व वसूली के लिए शॉपिंग मॉल बनाया गया था। बिना मैपिंग और बिना प्लानिंग के बने इस मॉल को बने 5 साल से अधिक हो गए, लेकिन न तो इसमें दुकानें लगी और न ही दुकानदार आवेदन लेकर जिला परिषद के पास गए। आरोप है कि ठेकेदार और निजी लाभ के लिए करोड़ों की राशि बर्बाद कर दी गई। बीजेपी विधायक ने समय से पहले ही इसकी प्लानिंग किए जाने को फेल होने की वजह बताई।
तो जिला परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी ने अक्टूबर के अंत तक मॉल की दुकानों को सामूहिक रूप से ऑक्शन करने की जानकारी दी ताकि इसे जल्द शुरू किया जा सके। सरकार लाख दावे करती हो सूबे में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल कर रख देती है। बिहार के सरकारी स्कूलों में कहीं शिक्षक है तो भवन नहीं, कहीं भवन है तो वो जर्जर हो चुका है। कुछ ऐसा ही हाल है भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के मध्य विद्यालय हलकराचक का, जहाँ विद्यालय के नाम पर सिर्फ 2 कमरे हैं जो पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। पूरी तरह से जर्जर हो चुके इस 2 कमरे वाले विद्यालय में एक कमरे में बच्चों के मध्याह्न भोजन का सामान रख दिया गया है, जिसके कारण एक ही कमरे में 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहीं बच्चों की उपस्थिति ज्यादा होने के कारण स्कूल के पास पंचायत भवन के फर्श पर कक्षा संचालित की जाती है। एक ही कमरे में बैठकर पढ़ने के कारण बच्चों को काफी दिक्कत होती है। विद्यालय का ये भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। छत का प्लास्टर टूटकर गिरता रहता है। बीते दिनों छत का प्लास्टर गिरने से एक बच्चा जख्मी भी हो गया था। मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि जिले के सभी जर्जर विद्यालय की सूची तैयार कर ली गई है और मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जा रही है। अक्सर न्यायालयों में बेगुनाहों को न्याय और कसूरवारों को सजा मिलते ही सुना होगा, पर इतिहास में ये पहली दफा है जब किसी न्यायाधीश के सामने पेश एक दुर्लभ प्रजाति के सांप को न्यायाधीश ने नई जिंदगी देने का फैसला सुनाया। जी हाँ, जज साहब ने सांप के साथ भी न्याय किया। सुनकर हैरान हो गए, लेकिन ये सच है और ऐसा हुआ है बेगूसराय में। जिले के नेंगा गांव में लोगों ने एक दुर्लभ प्रजाति के 2 मुंहे सांप को पकड़ लिया था। विधिक स्वयं सेवक ने ये सब बात की जानकारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार झा को दी। जज साहब ने जब इस सांप के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि इसका नाम रेड सैंड बोआ है, जो राजस्थान में पाया जाता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी की जाती है। सूचना मिलने के बाद जज ने इस सांप को सही सलामत कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। सांप को कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद जज ने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाकर सांप को सौंप दिया। भागलपुर में इन दिनों कई इलाकों में लगातार जहरीला सांप रसेल वाइपर देखा जा रहा है। नवगछिया और गोपालपुर इलाके में रसेल वाइपर से लोगों में दहशत का माहौल है। बीते दिनों भागलपुर के मीराचक गांव के तूफानी मंडल के घर में जहरीला रसेल वाइपर निकला, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। किसी तरह से मीराचक गांव के लोगों ने मिलकर सांप को पकड़कर वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम ने सांप को रेस्क्यू करके वहां से साथ ले गई। लोगों ने अजगर समझकर इसे पकड़ा था, लेकिन वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को बताया कि यह दुनिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप रसेल वाइपर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पूरे एशिया का सबसे जहरीला सांप है। इसके डसने से मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाते हैं। बताया जाता है कि इस सांप के काटने के बाद सबसे पहले इंसान का खून जमने लगता है, जिससे शरीर के सभी ऑर्गन फेल हो जाते हैं और कुछ ही देर में इंसान की मौत हो जाती है। ये सांप एक बार में 120 से 250 मिलीग्राम जहर छोड़ता है, जो एक साथ कई लोगों को मार सकता है। तेईस हाथियों का झुंड बीते 6 दिनों से हजारीबाग जिले के किरेडारी प्रखंड के बुंडू पाताल पंचायत के गांव में उत्पात मचा रहा है। अभी ये झुंड बुंडू के किरीगढ़ा के जंगल में मौजूद है। इसके पहले इस झुंड ने किरीगढ़ा में धान के फसल को रौंद दिया था और इलाके में जमकर उत्पात मचाया था। ग्रामीणों ने देर रात तक हाथियों को भगाने का प्रयास किया, पर हाथी इलाके से नहीं भागे। इलाके में इतनी संख्या में हाथी के आ जाने की वजह से ग्रामीण डरे हुए हैं। बता दें कि पिछले 6 दिनों से हाथियों का झुंड पाताल और बुंडू पंचायत क्षेत्र के गांव में घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे लोग भयभीत हैं और जान बचाने के लिए रतजग्गा करने को मजबूर हैं। वहीं हाथियों के उत्पात के आगे वन विभाग कार्रवाई की जगह प्लानिंग में ही जुटा है। हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग से टीम बुलाई जा रही है। वहीं लोग हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग की ओर से सहायता नहीं मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है नवादा जिले की इस बेटी ने, जो अब जज बनकर मजलूमों के साथ न्याय करेगी। दरअसल रिटायर्ड दारोगा और शिक्षिका की बेटी ने जज बनकर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
अरुणिमा ने मेहनत की बदौलत ये मुकाम हासिल किया है। पिता दिनकर दयाल ने बताया कि अरुणिमा शुरू से ही पढ़ाई में बेहतर थी। ग्रेजुएशन के बाद उसने जज बनने की तैयारी शुरू कर दी थी। परीक्षा में 2 बार असफलता मिलने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, मेहनत से पढ़ाई में लग गई, जिसके बाद आज आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई है। उन्होंने बताया कि मेरा सपना था कि बेटी न्यायिक पदाधिकारी बने, आज वो सपना पूरा हो गया। अरुणिमा ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और परिवार वालों को दिया। उनका कहना है कि उनके माता पिता ने हमेशा उनकी हौसला अफजाई की, जिसकी बदौलत वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। देवघर में परिवार चलाने के लिए बेटियां भी सामाजिक दायरों से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। देवघर के वीआईपी चौक पर होममेड पिज्जा स्टॉल लगाती है सुमन सिंह। इस काम में उनकी मदद करती है उनकी बेटी तान्या, जो 8वीं क्लास की छात्रा भी है। इस होममेड पिज्जा स्टॉल में पिज्जा के साथ मोमोज, स्वीट कॉर्न भी मिलते हैं, जिसके स्वाद के दीवाने लोग बार बार यहाँ आते हैं। हर दिन शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये स्टॉल लगता है। पिज्जा वाली जब बेटी तमन्नाओं के हौसले पर सवार हो, विश्वास के पंख लगाकर लक्ष्य के लिए उड़ान भरती है, तो सुमन जैसी बेटी समाज के लिए एक मिसाल बन जाती है। बेला बगान की रहने वाली सुमन बताती है कि कुछ अलग करने की चाह काफी पहले से थी। काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता। वे घर पर पिज्जा, मोमो, स्वीट कॉर्न जैसी चीजों को बनाती थी, जो घर वालों को बहुत पसंद आता था। जिसके बाद उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ये स्वाद आम लोगों तक पहुंचाया जाए। बस इसी सोच की वजह से ये स्टॉल लगाया जा रहा है और अब ये लोगों को बेहद पसंद आ रहा। भागलपुर की तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक युवक ने मिसाल कायम की है। टीएमबीयू के अंबेडकर विचार विभाग में चपरासी और रात में काम करने वाले कर्मचारी कमल किशोर मंडल अब इसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए उनकी नियुक्ति हुई है। डॉक्टर मंडल ने साल 2000 में तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में BA पास किया, फिर MA की शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद 2013 में उन्होंने PhD की पढ़ाई शुरू कर दी। 2019 में PhD की उपाधि मिली और 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई। साल 2022 में कमल प्रोफेसर बन गए। कमल किशोर के पिता चाय की दुकान चलाते हैं। कमल किशोर की इस मेहनत ने मिसाल कायम कर दिया है। ऐसे हजारों युवा जो थक हार कर बैठ जाते हैं या गलत रास्ते पकड़ते हैं, उन्हें इनसे सीखने की जरूरत है कि कैसे कमजोर आर्थिक स्थिति के बीच और सच्ची निष्ठा से लक्ष्य को पाया जा सकता है। दुमका में करीब 20 लाख की आयरन पाइप के चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरी किए गए सामानों को भी जब्त कर लिया। यहाँ रिंग रोड स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के पास मैदानों में अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई के लिए डक्टाइल आयरन पाइप रखे गए थे। यहाँ उनकी सुरक्षा के लिए 2 प्राइवेट गार्ड तैनात किए गए थे, लेकिन हथियार का भय दिखाकर 2 ट्रकों में करीब 100 मिलीमीटर व्यास वाले 300 पाइप लेकर अपराधी फरार हो गए। चोरी की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। शिकारीपाड़ा के सरस जंगाल में ट्रक को जब्त किया गया। आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। इनमें से 10 अपराधी बंगाल के मुर्शिदाबाद के, जबकि एक बिहार के सिवान के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से धारदार हथियार और मोबाइल फोन जब्त किए गए। एसपी ने बताया कि ये लोग ऑप्टिकल केबल, टीवी वायर, बिजली तार, रेलवे की सामग्री की चोरी कर बंगाल में बेचा करते थे। उन्होंने कहा कि ये पुलिस विभाग की बड़ी सफलता है। गोड्डा में महागामा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के निवासी नगर पंचायत की कार्यशैली से परेशान हैं। करीब 9 महीने पहले गांव में अच्छी सड़क हुआ करती थी। इसके बाद नगर पंचायत की ओर से नाली बनाने का प्रस्ताव आया, लेकिन नाली सड़क किनारे नहीं बनी, बल्कि नाली के लिए सड़क को ही बीचों बीच काट दिया गया। सड़क काट देने के बाद अब तक ना तो नाली बन सकी है और न ही सड़क ही बन सकी है। ऐसे में गाँव में आने जाने में लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं नाला निर्माण भी 3 महीने से बंद पड़ा है। अब स्थिति ये है कि गांव में आवागमन भी बाधित हो चुका है। नाला निर्माण के लिए सड़क को बीचों बीच काट दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नाला के कटने से गांव में कोई गाड़ी भी नहीं पहुंच पाती है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन इसके बाद भी अब तक किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। स्वास्थ्य और सड़क सुविधा में बेहतरी के दावे मंत्री और विभाग की ओर से लगातार किए जाते हैं, लेकिन राज्य के लापुंग से जो तस्वीरें सामने आई वो इन तमाम दावों की पोल खोलने के लिए काफी है।
रांची के बेड़ो में हॉकी खिलाड़ी मनोज मुंडा की तबीयत बिगड़ गई थी। मनोज मुंडा को बांस की चचरी पर लादकर इलाज के लिए ले जाया गया। दरअसल गांव में ना तो पुलिया है और ना ही कच्ची सड़क को पक्की सड़क में बदला ही गया। ऐसे में गांव तक किसी भी आपात स्थिति में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो पूरा गांव टापू में तब्दील हो जाता है। ऐसे में बीमार होने पर इलाज के लिए लोग मरीज को कंधे पर लादकर गांव से बाहर तक पहुंचते हैं, जिसके बाद उसे इलाज की सुविधा मिल पाती है। ग्रामीणों ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी होती है उन्हें तेज बहाव में, तो कभी बारिश में भीगते हुए मरीजों को कंधे पर बैठाकर ले जाना पड़ता है। कभी कभी तो देरी की वजह से मरीजों की जान भी चली जाती है। उन्होंने बताया कि कई बार प्रशासन से सड़क और पुलिया बनाने की मांग की गई, पर आज तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। शेखपुरा में 32 छोटे छोटे क्रेशर बंदी के कगार पर हैं। इन क्रेशर को पत्थर नहीं मिल पा रहा है। बड़े लीज धारक मनमानी कीमत पर पत्थर बेच रहे हैं, जिससे छोटे क्रेशर संचालक परेशान हैं। सही कीमत पर पत्थर नहीं मिलने की वजह से लगभग सभी छोटे क्रेशर बंद पड़े हैं और अब इस जिले के अंदर क्रेशर में लगे सभी मजदूर बाहर पलायन करने को मजबूर हैं, जिससे छोटे क्रेशर मालिक और मजदूरों के सामने रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। पहाड़ के लीज धारकों के द्वारा मनमाने रेट पर पत्थर दिया जाता है, जिसके चलते छोटे क्रेशर के लीजधारी अब क्रशर चलाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। छोटे छोटे क्रशर उद्योग से जुड़े लगभग 5000 परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें कि शेखपुरा जिले में 7 पहाड़ के भूखंड में लीज चल रहा है। बड़े लीज धारक ज्यादा कीमत में दूसरे जिले में पत्थर की बिक्री कर रहे हैं और स्थानीय क्रशर संचालक को पत्थर नहीं दे रहे हैं। पत्थर नहीं मिलने से क्रशर से जुड़े लोगों के सामने काफी परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं। रामगढ़ में पतरातू रांची मेन रोड पर पतरातू के पास रेलवे फाटक हजारों लोगों के लिए परेशानी की सबब बना हुआ है। यहाँ रेलगाड़ियों के आने जाने को लेकर फाटक घंटों बंद रहता है, जिससे गंभीर अवस्था में इलाज के लिए रांची ले जाने वाले मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार फाटक बंद रहने से उनकी मौत भी हो जाती है। इसी रास्ते से होकर रामगढ़ जिले के कोयलांचल पतरातू प्रखंड समेत हजारीबाग जिले के बड़का गांव के रेडारी समेत कई प्रखंडों के लोग रांची आना जाना करते हैं। कई बार आंदोलन के बाद भी यहां पर ओवरब्रिज या अंडरपास नहीं बन पा रहा है। क्षेत्र के लोग यहां पर जल्द से जल्द अंडरपास या ओवरब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं और लोगों ने जल्द से जल्द इस समस्या से मुक्ति दिलाने की अपील की है। वहीं बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद ने जल्द ही रेलवे ओवरब्रिज बनाने का भरोसा दिलाया है और कहा है कि यहां पर हमारी सरकार जल्द ही ओवरब्रिज का निर्माण करवाएगी, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। कोडरमा में जैन समाज द्वारा आयोजित विश्व शांति महायज्ञ जैन संत विशल्य सागर जी के सानिध्य में हुआ। यज्ञ विधान में शामिल पात्र चक्रवर्ती सोधर्म इंद्र कुबेर और भक्तजनों ने लाखों मंत्रों की आहुति हवन कुंड में देकर पूरे विश्व नगर समाज में सुख शांति की कामना की। वहीं जैन संत विशल्य सागर जी के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जैन स्कूल के बच्चे मार्च पास्ट करते हुए निकले। जैन श्रद्धालु केसरिया वस्त्र और श्वेत वस्त्र में साथ साथ चल रहे थे। महायज्ञ धार्मिक अनुष्ठान में सम्मेद शिखर पारसनाथ से लाए हुए भगवान की 100 प्रतिमा को भक्तजन नंगे पांव अपने सिर पर साथ में लेकर चले। गंधकुटी में भगवान की प्रतिमा लिए भक्तजन महिलाएं नृत्य और संगीत द्वारा प्रभु का गुणगान कर रही थी। जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान और गुरुदेव की आरती उतारी। पूरा शहर जैन धर्म भगवान और गुरुदेव के जयकारे से गुंजायमान रहा। शोभा यात्रा नया मंदिर पानी टंकी रोड निकलकर शहर के प्रमुख सड़कों से होते हुए पुराना मंदिर पहुंची। यहाँ भगवान का विश्व शांति मंत्रों से शांति धारा अभिषेक किया गया। शोभा यात्रा में भक्तजन भगवान को अपने माथे पर लेकर यात्रा में शामिल हुए। बोकारो में जालसाजों ने ठगी की घटना को अंजाम दिया है। ठगों ने सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के निवासी कृष्ण चंदन पात्रा की पत्नी को अपना शिकार बनाया और 18 मिनट में सोने की चेन और अंगूठी लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित कृष्णचंद्र ने पुलिस को बताया कि उनके घर पर सुबह 10:15 बजे 2 युवक आए थे और पत्नी से पतंजलि का सामान बेचने की बात बोले। थोड़ी देर बाद दोनों बर्तन और जेवरात की सफाई करने की बात कहने लगे। इस दौरान दोनों ने पत्नी से गहना साफ करने की जिद भी की। जब पत्नी ने अंगूठी और चेन को साफ करने को दिया तो वे गहना लेकर फरार हो गए। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये देखिए, यही है वो ठग जिसने महिला को ठगी का शिकार बनाया और बड़े आराम से बाइक पर बैठकर निकल गए। हालांकि पुलिस तस्वीरों के जरिए चोरों का पता लगाने में जुटी हुई है। ये चोर बोकारो में इस तरह की घटना को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। ये घर में अकेली महिलाओं से बर्तन और जेवर साफ करने के बहाने उनसे जेवर लेते हैं और पलक झपकते ही बहाना बनाकर वहां से फुर्र हो जाते हैं।
जरा रेलवे ट्रैक पार करते इन लापरवाह लोगों को देखिए, जिन्हें अपनी जान की परवाह ही नहीं है। ये बेपरवाही से रेलवे लाइन पार करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर ट्रेन आ जाए तो बड़ा हादसा भी हो सकता है, पर किसी ने यहाँ फाटक लगाने की कोई सुध नहीं ली। दरअसल रामगढ़ में भुरकुंडा रेलवे स्टेशन के हजारों ग्रामीण रोज जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को पार करते हैं। यहाँ कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपनी जान हथेली पर रखकर ऐसा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भदानी नगर क्षेत्र के 20 से 25 गांवों के लोग आरओबी या अंडरपास बनाने की मांग को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन रेलवे या राज्य सरकार उनकी बातों को अभी तक अनसुना करते आ रही है। इसी रास्ते से स्कूली बच्चे, सब्जी बेचने वाले किसान और आम ग्रामीण भदानी नगर भुरकुंडा आना जाना करते हैं, जो किसी भी वक्त हादसे का शिकार हो सकते हैं, पर रेलवे प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है।